सभी को नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं, अखंड ज्योति पत्रिका के मार्च 2005 के अंक के साथ। ये अंक वाकई बहुत खास है क्योंकि ये हमें जीवन के असली मकसद से लेकर हमारे मन के गहरे रहस्यों तक ले जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एक बहुत ही गहरे विचार के साथ। पत्रिका का जो संपादकीय है वो इसी एक वाक्य पर आधारित है और ये सच में एक बहुत बड़ा सत्य बताता है कि हमारी जो असली जान है, हमारी जो चेतना है, वो हमारे जीवन के लक्ष्य यानी हमारे जो उद्देश्य हैं उसमें ही बसती है। मतलब जिसे हम अपना आदर्श मान लेते हैं वही हमारी जिंदगी बन जाता है। तो ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारा जीवनादर्श आखिर है क्या। तो इस अंक में जो ज्ञान है उसे और अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में देखा है। पहला है जीवन का आधार, फिर हम बात करेंगे अंतर्मन के उपचार की, उसके बाद देखेंगे आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग क्या हैं, और आखिर में सांसारिक ज्ञान और प्रेरणा पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है जीवन का आधार। यहाँ हम उस सवाल की गहराई में जाएंगे जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते ही हैं कि एक मीनिंगफुल लाइफ, एक सार्थक जीवन की बुनियाद आखिर होती क्या है। पत्रिका का पहला लेख ही इसी गहरे सवाल से शुरू होता है कि जिंदगी का सबसे जरूरी फैसला क्या है, और जवाब मिलता है एक ऊंचे, एक महान आदर्श को चुनना। इसमें सूफी संत अल गजाली का एक बहुत सुंदर किस्सा भी बताया गया है। वो कहते थे कि जिस इंसान का कोई आदर्श नहीं होता वो तो असल में जिंदा ही नहीं है, प्राणहीन है। सोचिए, हमारा आदर्श ही हमारी लाइफ फोर्स का, हमारी जीवन शक्ति का केंद्र है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, अंतर्मन का उपचार। यह हिस्सा बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये उन साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल घावों की बात करता है जिनकी जड़ें हमारे अंदर बहुत गहरी होती हैं, और ये हमें उन्हें समझने और भरने के रास्ते दिखाता है। इस पत्रिका में एक लेख है आध्यात्मिक चिकित्सा पर, और वो एक बड़ी दिलचस्प चेन ऑफ इवेंट्स की बात करता है। वो कहता है कि कभी-कभी हमारे किसी पिछले जन्म का कोई दर्दनाक अनुभव हमारे अनकॉन्शियस माइंड में यानी अचेतन मन में एक गहरे डर की तरह जम जाता है, और फिर वही डर आज की जिंदगी में किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी बनकर सामने आ जाता है। और ये जो डर है ना, ये कई शक्लें ले सकता है, जैसे कि अस्थमा, माइग्रेन या फिर अलग अलग तरह के फोबिया। लेख में कुछ असली केस स्टडीज भी हैं, जैसे मार्गरेट नाम की एक महिला थी जिसे अस्थमा था, और जब खोजा गया तो पता चला कि इसकी जड़ें उसके पिछले जन्म में डूबने की एक घटना से जुड़ी थीं। एक और उदाहरण है जरेना का, जिसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था क्योंकि पिछले जन्म में उसे किसी ने पहाड़ से धक्का दे दिया था। तो ये जो आध्यात्मिक चिकित्सा है वो इन्हीं गहरी जड़ों तक पहुंचकर इलाज करती है। इसके बाद एक लेख है अपराध बोध यानी गिल्ट के ऊपर, और इसमें बड़ी काम की बात बताई गई है। जो विकृत बोध या गिल्ट होता है वो हमें समाज की सजा से डराता है और अंदर से कमजोर करता है। लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए परिष्कृत बोध की तरफ बढ़ना। इसका मतलब है अपनी गलती के असली कारण को समझना और उसे सुधारने के लिए अपने व्यवहार को बदलना। ये हमारी आत्मा को मजबूत बनाता है। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी का उदाहरण दिया गया है कि कैसे उन्होंने अपने बोध को परिष्कृत किया और अपराध बोध से ऊपर उठकर साहस की एक मिसाल बन गए। तो चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग। इसमें हम देखेंगे कि आध्यात्मिक विकास के लिए कौन-कौन से अभ्यास हैं, कौन सी प्रेरणा देने वाली कहानियां हैं और क्या दर्शन हैं। इसमें एक बहुत ही प्यारी कहानी है भिक्षु अनामी की। अनामी मतलब जिनका कोई नाम ना हो। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ बुद्ध और संघ की सेवा में लगा दिया। जब वो अपने अंतिम समय में थे तो लोगों ने पूछा, आपको कोई आध्यात्मिक उपलब्धि हुई? वो बस चुप रहे, कुछ नहीं बोले। बाद में भगवान बुद्ध ने इसका रहस्य खोला। उन्होंने बताया कि वो भिक्षु मैं से यानी ईगो से इतने परे चले गए थे कि अब वहां कोई बचा ही नहीं था जो किसी उपलब्धि का दावा करता। जब मैं ही खत्म हो गया तो दावा कौन करेगा? ये अहंकार से पार जाने का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। अगला जो विषय है वो है स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी, और इसे मन और जीवन की थेरेपी कहा गया है। इसके 4 आसान से स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहला, ऐसे ग्रंथ चुनें जो आत्मज्ञानी महापुरुषों ने लिखे हों। दूसरा, उन ग्रंथों की रोशनी में ईमानदारी से खुद को देखें, अपना मूल्यांकन करें। तीसरा,
अपनी सोच और आदतों को सही करने के लिए एक पक्का प्लान बनाएं। और चौथा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उस ज्ञान को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि अपनी रोज की जिंदगी में, अपने व्यवहार में उतारें। फिर बात आती है आनंद की खोज की। देखिए, जो मज़ा हमें बाहरी चीज़ों से मिलता है, जैसे कोई नशा हो या मनोरंजन, वो थोड़ी देर का होता है। जैसे ही वो चीज़ खत्म होती है, मज़ा भी खत्म हो जाता है और पीछे एक खालीपन रह जाता है। लेकिन जो सच्चा आनंद है, जो हमेशा टिकता है, वो अंदर से आता है। वो तब मिलता है जब हम किसी महान उद्देश्य के लिए जीते हैं। और ये आनंद समय के साथ कम नहीं होता, बल्कि और भी गहरा होता जाता है। और इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी खंड पर, सांसारिक ज्ञान और प्रेरणा। ये हिस्सा हमें सिखाता है कि प्रेरणा और दिव्यता सिर्फ ग्रंथों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया में, प्रकृति में, समाज में, हर जगह मौजूद है। हर चीज ईश्वर का ही एक रूप है। और इसकी शुरुआत होती है वृक्षों के राजा पीपल से। जानते हैं, पीपल को सभी पापों का नाश करने वाला और साक्षात भगवान विष्णु का ही जीता जागता स्वरूप माना जाता है। यहाँ तक कि गीता में भगवान कृष्ण ने खुद कहा है, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, यानी सभी वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है इसके देवत्व का। पीपल के गुण भी अनगिनत हैं। माना जाता है कि इसमें सभी देवताओं का वास होता है। कहते हैं कि पीपल का पेड़ लगाने से पुण्य मिलता है और वंश आगे बढ़ता है। इसकी पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव भी शांत होते हैं। और साइंटिफिकली देखें तो ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, खूब सारी ऑक्सीजन देता है। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि भगवान बुद्ध को ज्ञान भी तो इसी पीपल के पेड़ के नीचे मिला था। तो ये धार्मिक और वैज्ञानिक हर तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक लेख एक ऐसे विषय पर है जो 2005 में भी सच था और आज तो और भी ज्यादा सच है। विषय है 21वीं सदी नारी सदी है। चलिए देखते हैं कि इस लेख में इस बात को कैसे समझाया गया है। ये लेख उन सभी महिलाओं को एक सलाम है जिन्होंने हर मुश्किल को पार करके अपनी पहचान बनाई। अगर हम प्रशासन और सेवा की बात करें तो देखिए, किरण बेदी इंडियन पुलिस सर्विस की पहली महिला ऑफिसर बनकर एक मिसाल बनी। कंचन चौधरी भट्टाचार्य जो किसी भी राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी, और डॉक्टर पुनीता अरोड़ा जो इंडियन आर्मी में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुंची। इन सब ने मिलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए नए रास्ते खोल दिए। और ये सिलसिला सिर्फ प्रशासन तक ही नहीं रुका, व्यापार और एंटरप्रेन्योरशिप में भी नारी शक्ति ने अपना झंडा गाड़ा है। बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार-शॉ, इन्फोसिस की सह संस्थापक सुधा मूर्ति जी, या फिर ब्यूटी की दुनिया में एक बड़ा नाम शहनाज हुसैन, ये सब इस बात का सबूत है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में लीडरशिप के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। पत्रिका में एक छोटा सा पर बहुत ही गहरा लेख है, समर्पण के 3 सोपान, यानी सरेंडर के 3 स्टेप्स। ये आध्यात्मिक यात्रा के 3 पड़ाव बताता है। पहला पड़ाव है तस्यै वहम, जिसका मतलब है मैं उसका हूँ। यहाँ भक्त ये स्वीकार करता है कि वो परमात्मा का है। दूसरा पड़ाव है तवये वहम, मैं आपका हूँ। ये रिश्ता और गहरा हो जाता है और पर्सनल हो जाता है। और तीसरा और आखिरी पड़ाव है त्वमेव वहम, मैं आप ही हूँ। ये वो मंजिल है जहाँ भक्त और भगवान का फर्क ही मिट जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। तो इस पूरे अंक को पढ़ने के बाद इसका सार क्या निकलता है? इसका जो सबसे बड़ा संदेश है वो यही है कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ बाहर की दुनिया में कुछ हासिल करना नहीं है। असली मकसद है अपने अंदर लगातार सुधार करना, खुद को बेहतर बनाना और एक हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ना। और ये एक कभी न खत्म होने वाली बहुत ही खूबसूरत यात्रा है। तो इस यात्रा के अंत में एक सवाल, एक विचार मन में आता है, आज हमने जितनी भी बातें की उनमें से वो कौन सी एक बात है, वो कौन सा सार है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।